वेलकम टू इन्फो टीवी 210। यार हमारी हेल्थ सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक फैट या चर्बी की तरह का एक सब्सटेंस होता है जो कि हर इंसान में पाया जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, बल्कि इसकी एक खास हद से ज्यादा अमाउंट हमारे जिस्म में ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये मोहलिक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की हाई लेवल की कई रीजन हो सकती हैं, जैसा कि सैचुरेटेड फैट, ओबेसिटी या मोटापा और एक्सरसाइज या वर्जिश का ना होना। जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर की बीमारी होती है इनको भी अक्सर कोलेस्ट्रॉल का मसला ज्यादा हो सकता है, और मोटापा के शिकार लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल काफी हाई हो सकता है। तो व्यूअर्स, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की कुछ अमाउंट होना जरूरी है क्योंकि ये जिस्म में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में लीवर या जिगर बनाता है और ये जिस्म में कई हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल दो टाइप की लिपोप्रोटीन की मदद से मूव करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL। यही LDL और HDL लेवल ही हैं जिनकी मदद से हम अपने जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या हाई है। इन्हीं में से याद रखें कि HDL हमारी सेहत के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, और LDL हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र और इसका हाई लेवल हमारे लिए डेंजरस होता है, जो कि दिल गुर्दों की बीमारियों और हार्ट अटैक और स्ट्रोक और खून की नालियों की बीमारियों के बायस बनता है। क्योंकि LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की नालियों में चर्बी या चिकनाई की तरह जमता जाता है, जिससे खून का फ्लो इनमें कम हो जाता है और इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि ये बंद हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो इसके लिए हमें दो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना होती हैं। पहली ये कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करें, और दूसरी ये कि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि हमें दो किस्म की फैट खानी चाहिए, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और दो किस्म की फैट हमें से बचना चाहिए, यानी कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। नंबर 1, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। सबसे पहली चीज यह है कि बजाय इसके कि हम सारी फैट्स को छोड़ दें, हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट खानी चाहिए क्योंकि ये LDL लेवल कम करती हैं और HDL लेवल बढ़ाती हैं। ये फैट्स हमें इन सोर्सेज से मिलती है: ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सीसम ऑयल यानी तिल का तेल, पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, और एवोकाडो। यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमें डायबिटीज या शुगर की बीमारी में भी मदद देती हैं। इससे हमारा वजन भी कम होता है और ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की नट्स और सीड से भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट हासिल की जा सकती हैं, जैसा कि आलमंड यानी बादाम, हेजलनट, पीकन्स, पीनट्स यानी मूंगफली, कैशियोज यानी काजू, पिस्ताशियो यानी पिस्ता, सीसम सीड्स यानी तिल, पंपकिन सीड्स यानी पेठे की बीज, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, चिया सीड यानी तुख्मे शरबती जिसको एक सस्ती सुपर फूड भी कहा जाता है, बासिल सीड यानी के तुख्म लंगा, और सादा और आम बटर की जगह पीनट बटर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको पीनट से एलर्जी है तो फिर पीनट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि बेशक मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में अगर हम इनको एक खास और मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि इनको बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरी अहम बात यह है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट ना सिर्फ हमारे LDL यानी
बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखती है, बल्कि ये हमारे वेट लॉस में भी मदद देते हैं, हमें ओबेसिटी यानी मोटापे से भी बचाती है, और ये हमें डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी में भी मदद देती है। नंबर 2, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3। ये अच्छी फैट्स की दूसरी किस्म है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लेवल को कम करते हैं और एचडीएल लेवल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। अमेरिका में एक स्टडी से साबित हुआ कि जिसमें से 13,000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और अगर इनकी खुराक से सैचुरेटेड फैट को हटाकर इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट दाखिल कर दी गई तो इससे इनकी दिल की बीमारियों में 20% कमी हुई। इन पॉली अनसैचुरेटेड फैट में सबसे ज्यादा हेल्दी हमारे लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। ये हमें इन सोर्सेज से हासिल हो सकती हैं। मुख्तलिफ किस्म के फिश, खासतौर पर मैक्रेल, साल्मन, हेरिंग, टुना और सार्डीन्स। इसके अलावा कोड लीवर ऑयल, जिसको मछली के तेल के नाम से बेचा जाता है, इससे भी ओमेगा एसिड 3 हासिल होती है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा सोर्स फ्लैक्स सीड यानी अलसी और फ्लैक्स सीड ऑयल यानी अलसी का तेल है। इसके अलावा चिया सीड भी ओमेगा 3 का एक सोर्स है। और फिर वॉलनट यानी अखरोट ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ा सोर्स कंसिडर होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल से भी हमें कुछ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हासिल हो सकता है। इसके अलावा सी फूड यानी ऑयस्टर वगैरह से भी हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट हासिल हो सकते हैं। पंपकिन सीड यानी के पेठे के बीज, कनोला ऑयल, सीवीड्स, ट्राउट फिश और अलगल ऑयल शामिल हैं। नंबर 3 है वाइट ट्रांस फैट्स। इनको ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। हमें अच्छी फैट खाने के अलावा ट्रांस फैट से बचना चाहिए। ट्रांस फैट खाने से हमारा एलडीएल लेवल बढ़ जाता है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और एचडीएल लेवल कम हो जाता है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ट्रांस फैट को हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से तैयार किया जाता है ताकि वो पिघले नहीं और इनको मुख्तलिफ किस्म की फूड में इस्तेमाल किया जा सके, जैसा कि बिस्किट, कुकीज, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म के बेकरी आइटम, मार्गरीन, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, केक्स, पेस्ट्रीज, क्रैकर्स यानी लेज वगैरह, मफिन, नाशपाती घी, चिकन नगेट्स, पिज्जा, फ्राइड चिकन और इवन आइसक्रीम में भी ट्रांस फैट पाई जाती है। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की तकरीबन हर चीज में ट्रांस फैट नहीं मौजूद होते। ये इस वक्त इनमें शामिल होती हैं जब हम इनको प्रोसेस करते हैं या फ्राई करते हैं। इसके अलावा एनिमल से हासिल होने वाली चीजें वो वाहिद सोर्सेज हैं जिसमें ट्रांस फैट नेचुरली पाई जाती हैं, जैसा कि मीट या गोश्त और दूध, दही वगैरह। लेकिन ये तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती। असल में ट्रांस फैट का सोर्स ये है जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं यानी फ्राई करते हैं या बेकिंग वगैरह करके इसमें ऐसी फैट डालते हैं कि वो हमारे हाथ के साथ ना चिपके, जैसा कि बनस्पति घी, जिसको बेकरीज में बिस्किट, केक वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हार्ट डिजीज की वजह से होने वाली कुल डेथ की तकरीबन 8% डेथ्स ट्रांस फैट की वजह से होती हैं, जो कि सालाना लाखों बल्कि करोड़ों डेथ्स बनती हैं। हमें अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड को नहीं खाना चाहिए। रिड्यूस सैचुरेटेड फैट। अगर अपनी खुराक में सैचुरेटेड फैट को कम करें, ये आपके जिस्म में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती हैं। सैचुरेटेड फैट के ये सोर्सेज हैं रेड मीट यानी बीफ या लैम, गोश्त में और सैचुरेटेड फैट होती हैं। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसा कि क्रीम या दूध के ऊपर आने वाली मलाई वगैरह। मक्खन और मक्खन से बनी हुई चीजों में सैचुरेटेड फैट की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह कोकोनट ऑयल में बटर यानी मक्खन और लैम या बीफ से भी ज्यादा
सैचुरेटेड फैट होती हैं। आइसक्रीम, जी हाँ व्यूअर्स याद रखें, आइसक्रीम तैयार करने में भी सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा बेक किए गए आइटम में सैचुरेटेड फैट मौजूद होती हैं, जैसा कि ब्राउनीज वगैरह। एक्सरसाइज यानी वर्जिश करें। व्यूअर्स याद रखें कि एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म में एलडीएल लेवल कम होता है और एचडीएल लेवल बढ़ता है। इसके अलावा वर्जिश करने से हमारे जिस्म का कार्डियोवास्कुलर यानी खून की गर्दिश और दिल की ताकत बढ़ती है और मोटापा या ओबेसिटी और डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं कि हम पहले दिन ही जिम में जाकर इंतहाई हाई कार्डियो एक्सरसाइज शुरू कर दें, बल्कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसा कि वॉक करना भी हमारी सेहत और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है। हाँ, अच्छे नताइज के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं और ज्यादा बेनिफिट हासिल करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, साइंटिस्ट के ख्याल में हमें हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटा यानी हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमारा दिल मजबूत होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और हम दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 6, स्मोकिंग। व्यूअर्स, स्मोकिंग करने से ना सिर्फ हमारे लंग्स बुरी तरह मुतासिर होते हैं, बल्कि इससे हमारा हार्ट भी बुरी तरह मुतासिर होता है। स्मोकिंग करने से इसका डार्क हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और वो हमारे खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारे खून की नालियां तंग हो जाती हैं और दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छी खबर यह है कि ये सारे इफेक्ट्स रिवर्सेबल होते हैं, यानी जैसे ही हम स्मोकिंग क्विट करते हैं तो ना सिर्फ हमारे लंग की हालत बेहतर हो जाती है, बल्कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर हो जाता है। नंबर 7, फाइटोस्टेरोल। व्यूअर, हम पौधों से हासिल होने वाली चीजें जैसा कि वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, नट्स वगैरह खाते हैं तो हमें एक अच्छी मिकदार में फाइटोस्टेरोल मिलते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसीलिए हमें अपनी खुराक में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फ्रूट शामिल रखने चाहिए। इसके अलावा इनके बाजार से सप्लीमेंट भी मिलते हैं, जिनको डॉक्टर की एडवाइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर की हिदायत के साथ हम मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम रख सकते हैं या हम बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं। ये सप्लीमेंट हमें मुख्तलिफ चीजों के लिए मिल सकते हैं, जैसा कि ओमेगा 3 के सप्लीमेंट, सोलेबल फाइबर के सप्लीमेंट्स, प्लांट कोलेस्ट्रॉल यानी कि फाइटोस्टेरोल के सप्लीमेंट वगैरह। फिर आखिर में याद रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल शुरू कर दें और बाकी सब चीजों को भूल जाएं। याद रखें, अच्छी सेहत के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कम से कम आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज करें। तीसरा, जो भी खाएं एक मॉडरेट अमाउंट में खाएं। चौथा, बाजार से प्रोसेस फूड यानी बर्गर, चिप्स, बेकरी आइटम वगैरह को अवॉइड करें। नंबर 5, अपनी खुराक में फ्रूट, सब्जियां, दालें, नट्स और सलाद शामिल करें। इसके साथ ही व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपनी लाइफ को हेल्दी गुजारेंगे। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।